नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार हरचरण सिंह, वीर साहबजादे प्रॉपर्टी पौंदा देहरादून। दोस्तों, एक दिन में वीडियो ना बनाऊँ ना मेरा मन नहीं करता। अभी ऑफिस से निकला हूँ, बिजी था। विजिट्स वगैरह रहती हैं डेली, और आप लोगों से ही मैं सीखता हूँ। कुछ तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है उससे मैं बताता हूँ, कुछ मैं लोगों से भी सीखता हूँ। आज मेरे पास मेरे इन्वेस्टर्स आए अपने बेटे का एडमिशन कराना है यूपीएस में। यूपीएस पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बीटेक का फर्स्ट ईयर में। वकील एडवोकेट हैं वो। मैंने बताया ना, मेरे सारी दोस्ती, सारा जो क्लाइंटेज है वो यूट्यूब से आता है। और बहुत दिन से मेरे पीछे पड़े थे, सर मैं आऊँगा आपके पास, बेटे का एडमिशन भी कराना, और आपको मैं देखना चाहता हूँ। आपकी वीडियो बड़ी पसंद आती है, मैं आपके साथ बैठ के बात करना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। तीन तीन लोग आए बाहर। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब मुझे बोलते हैं, सर आपकी वीडियो में बड़ा ज्ञान मिलता है, हमें बहुत सुकून मिलता है, बड़ा आप अच्छा समझाते हो, बड़ा बड़ा भाई, बड़ा बाप बन के समझाते हो, और आपका एक्सपीरियंस बोलता है। मैंने कहा तो वो बोलता ही है, मैं क्या एक्सपीरियंस बोलता है। और आप जो मुझे बता के जाते हो ना अपनी प्रॉब्लम्स, जैसे अभी मैं डिस्कस करूँगा, और जो मैंने उनको बताया, जो मैंने उनको ज्ञान दिया, जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, उस पर बेस आधारित मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने कहा बच्चे का एडमिशन हो गया? कह रहे हाँ हो गया जी, बीटेक में करवा दिया, अभी वहाँ पे आया हूँ उसको एडमिट करा के। मैंने कहा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना ये बात मेरी। मैंने कहा क्या करा? कह रहे बीटेक। मैंने बीटेक मेरठ के थे, मेरठ के वो। मैंने बीटेक मेरठ में भी यार इतनी अच्छी चीज यूनिवर्सिटी है। मेरठ यूनिवर्सिटी सबसे नामी यूनिवर्सिटी है, बहुत पुरानी है। और मैं अगर बताऊँ तो मेरी जो बीएससी हुई थी 1973 में, मैंने बीएससी पास आउट किया ना, 75। तब 2 साल की थी बीएससी, आज 3 साल की है ग्रेजुएशन। मतलब कोई भी ग्रेजुएशन आज 3 साल की, हमारे टाइम पे 2 साल की होती थी। मैंने किया 75 में, तो 73, 74, 75, यानी 73 टू 74 तक हमारी मेरिट थी। तो जो मेरी मार्कशीट है ना बीएससी की, बीएससी में था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम, मतलब साइंस बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स के साथ। तो पीसीएम के अंदर 73 में मैंने एडमिशन लिया, और 75 मैंने क्वालिफाई करके बाहर आ गया। अब बात सुनो दोस्तों, बीएससी करी जब तो तब मेरिट थी, जो डिग्री मिली वो मेरिट की, जो मार्कशीट मिली वो मेरिट की, और जो डिग्री मिली वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की। गढ़वाल यूनिवर्सिटी आ गई थी 75 में, 74 में आ गई थी। तो पास आउट जो हुए उनको 75 में डिग्री गढ़वाल में दी, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। 75 में इसका मुहूर्त हुआ था, या 74 में एंट्री कर ली होगी, यानी कि 74 और 75 सेशन गढ़वाल के अंडर में चला। तो जी मेरी मार्कशीट थी मेरिट की, मेरी क्या सबकी, सभी की, जो भी गढ़वाल में रहते थे। तो 73, 74 का जो सेशन था वो तो मार्कशीट दी मेरठ ने, मेरठ यूनिवर्सिटी। और 74 टू 75 दी गढ़वाल ने। तो ये बात मैंने उनको बताई। तो मैंने कहा ये जो भी ग्रेजुएशन कराना है, पीजी कराना है, बीटेक कराना है, तो क्या मेरिट में कम है कॉलेज के? अब मैं एग्जाम मेरिट की दे रहा हूँ, वो मेरिट से आए थे वो लोग, आज ही आए थे, क्योंकि एडवोकेट थे, वकील थे वो, और साथ में और भी उनके साथ 2 इन्वेस्टर्स थे। उन लोगों ने भी आज प्लॉट देखे, उनको पसंद आया, दिलाया, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेरी सलाह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो। जब सलाह अच्छी दूंगा तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट तो करेगा बंदा, उसमें कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो। अब देखो मजे की बात, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ, जो आज मेरी घटना हुई, जो आज मेरी बात हुई उनके साथ। जब मैंने उनसे बोला जी देहरादून में आप क्यों डाल रहे हो, कितनी फीस है? अब फीस उन्होंने मुझे शायद 8 लाख रुपया जी पर सेशन, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का। 4 सेमेस्टर या 4.5 सेमेस्टर होते होंगे इनके। हाँ वो ठीक है, 8 लाख था, 32 लाख का था पैकेज पूरा कोर्स का। वो कह रहे 32 बीघा जी 50 जाएगा, 50 लाख रुपये जाएगा बीटेक का। तो मैंने कहा एक बात बताओ, बच्चा यहाँ रहेगा भी, घर से दूर, खाना भी यहाँ हॉस्टल में खाएगा, तो क्या मेरठ में कॉलेज कम है क्या? इतने अच्छे अच्छे, मेरठ तो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, इतने अच्छे अच्छे कॉलेज है वहाँ पे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरठ का। आप जहाँ जहाँ रहते हो, क्या वो कॉलेज नहीं है क्या? अच्छे नहीं है? सब अच्छे हैं। वहीं से लोग पास आउट हो गए, आईएएस बने, आईपीएस बने, पीसीएस बने, बैंकों में जा रहे हैं, रेलवे में जा रहे हैं,
हायर कैडर में जा रहे हैं, एलाइड सर्विस में जा रहे हैं, आईपीएस में जा रहे हैं, आईएफएस में जा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं जा रहे। और मजे की बात देखो, अभी मैंने परसों न्यूज़ में सुना कि जो नीट का एग्ज़ाम हुआ ना, जो अभी कैंसिल हो गया था एमबीबीएस का, शायद 3 लाख या 5 लाख बच्चे निकले हैं उसमें। दोबारा टेस्ट हुआ था, जो जो नकल मारी गई, पेपर लीक हो गया था ना, वो दोबारा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। देखो हिम्मत बच्चों की, भाई साहब दोबारा पेपर देना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल काम है कि किसी को बोल दो कि भाई दोबारा पेपर दे। हम लोग लकी हैं कि हमारे साथ ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन दोबारा पेपर देना, हे भाई साहब कितना कठिन काम है। चलो खैर बच्चों ने दिया, तो 3 लाख 4 लाख बच्चे निकले हैं इस बार, लड़कियां सबसे ज़्यादा निकली हैं। और हरियाणा और पंजाब के 2 बच्चे थे जिन्होंने 700 से ऊपर 700 मार्क्स आए। चलो जितने भी आए, वही 1000 में से आए, 800 में से मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हमारी वो लाइन नहीं है। 2 बच्चे निकले। तो मेरा क्वेश्चन ये था उन लोगों से कि भाई आप यहाँ पे क्यों आए, यहाँ बीटेक करने आप आ रहे हो, ठीक है आओ कोई बात नहीं, लेकिन क्या ये बीटेक वहाँ मेरिट में नहीं है क्या? दोस्तों यही सवाल मेरा आपसे है। अगर आप है ना, तो देखो 4 साल एक मैं कहता हूँ वनवास है। रामचंद्र जी ने 14 साल करा ना, आज बच्चे 4 साढ़े 4 साल के वनवास करके जा रहे हैं एक दूसरे शहर में। क्या यार बच्चों देखो, आप मुझे बताओ, आप पहले आप अगर सुन रहे हो मेरी बात, आप सुनो, यार क्यों नहीं लेते एडमिशन आप? क्या कम है क्या वहाँ पे? पढ़ाई लिखाई कम है क्या? कॉलेज कम है क्या? डिग्रियाँ वहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ कम है क्या? सब जगह यूनिवर्सिटी आज डेट में प्राइवेट ही तो है सारी, कौन सी सरकारी हैं? प्राइवेट तो है। अगर सरकारी मिलती है बच्चों तो बाहर जाओ, मेरा कहना यह था। ये बात मैं उनको बोली और मैं उनके साथ एक कोशिश मेरी लगी, हमने 1-1.5 घंटा, मैंने कहा प्लॉट तो मैं दिखा दूंगा आपको, दिक्कत कोई नहीं है, प्लॉट आए हो मैं दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, पहले मेरी बात समझो और शिक्षा लो, ज्ञान लो। मैंने वकील साहब को, वकील साहब ज्ञान लो। कह रहे सर आपका ज्ञान हम लेते हैं यूट्यूब में, आपको आज साक्षात देखने आए हैं कि आप कैसे हो, हम आपको देखना चाहते थे, आपकी बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो उससे जब मैंने बहुत बोली, सुनते रहे मेरी बातें कि नहीं आप बिल्कुल बात सही कह रहे हो। मैं क्या मेरठ का छोटा शहर है क्या मुरादाबाद, मेरठ, धामपुर, बिजनौर, यूपी बेल्ट में ही सारे। हाँ बात चली थी कि मेडिकल में यूपी के बच्चे ज़्यादा निकले हैं जी। ओवरऑल तो लड़कियां निकली हैं, 2 लड़के निकले हैं, एक हरियाणा का निकला है, पंजाब में निकला, लेकिन ओवरऑल जो रिजल्ट है वो यूपी का रहा। यूपी इज नंबर 1, जिसको बोलते हैं यूपी बोर्ड। क्या यार हिंदी मीडियम हो तुम लोग, क्या करोगे? अरे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ये तो आज नाम रोशन कर रहे हैं। हमारा देहरादून भी पहले यूपी बोर्ड था, हमारा भी तो यूपी बोर्ड ही था ना। 1970 मैंने हाई स्कूल करी, 72 में इंटर करी, यूपी बोर्ड था। तो देखो बोर्ड से हो या यूनिवर्सिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है, हालांकि मेरा चैनल है वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़, तो मैं बातें करता हूँ कंसल्टेंसी में, एजुकेशन की भी करना चाहिए, ये भी तो कंसल्टेंसी है। मैं 2 टाइप का कंसल्टेंट हूँ जी, एजुकेशन एंड रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। तीनों पोर्टफोलियो में संभाल रहा हूँ। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, फैमिली को सेट करना, बच्चों को गाइड करना, माँ बाप को गाइड करना भले कोई नहीं है जी। बताओ, अब मैंने आज जब बात करी उनसे, वो बेचारे मेरी बात ऐसे सुन रहे जैसे पहली बार सुन रहे हो। यार बच्चों एक बात सुनो, आपके मेरे से सलाह लो, ठीक है? अब पापा बेचारे भी क्या करें, बिजी रहते हैं, कोई वकील है, कोई लॉयर, कोई आईएएस में है, कोई पीसीएस है, कोई बैंकर मैनेजर है, कोई चीफ मैनेजर है। मैं कहता 2 तो माँ बाप बच्चे को ध्यान रख रहे हैं, वो तो ठीक है, पढ़े लिखे हैं तो ठीक है, माँ बाप को पता है कि कहाँ पढ़ाना नहीं पढ़ाना। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पता, उनको पता है, लेकिन जिनको नहीं पता, जैसे आज मैंने बोला कि आप मेरठ से यहाँ क्यों आए, रीज़न क्या है, आप क्यों एडमिशन लेने बीटेक का यहाँ पे आए, तो कह रही प्लेसमेंट बड़ा अच्छा है। मैं देखो जी, बात प्लेसमेंट की नहीं, बात बच्चे पे डिपेंड करती है। बच्चा लायक है, बच्चा टैलेंटेड है, बच्चे को अपने आप हाथ पैर मारने दो ना, अपने आप उसको जुगाड़ करने दो ना नौकरी का। कॉलेजेस कैंपस में कौन सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आ रही है जी? मार्केटिंग की आ रही है, मेरे से बात करो, मार्केटिंग की आ रही है। यार अगर बीटेक करके मुझे मार्केटिंग में जाना तो मैं बीटेक क्यों करूँ? अब ध्यान से सुनो, एक बात बताओ, बीटेक करके बच्चा क्या मार्केटिंग में जाना चाहिए जी? पेरेंट्स हैं, एचआर में जाना चाहिए बीटेक करके। एचआर वाला बीबीए करके जा रहा है, एचआर में जाए, लेगा बीटेक वाले भी एचआर में जा रहे हैं। अच्छा दूसरी बात,
बीटेक के लड़के बैंक में आ रहे हैं। और छोड़ो बड़ी बात, छोड़ दो, दिमाग में जो बातें आती है मैं बोलता हूँ। मैंने कहा ना मैं एक्सपीरियंस बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं आरबीआई का कॉर्पोरेट ट्रेनर था। हमारा फिनेकल जब चलता है ना, कर देते हैं लोग कि सर फिनेकल सॉफ्टवेयर जो है आप लोग सिखाओ। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रह चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बैंक के ऑफिसर्स को, बैंक के क्लर्क्स को, बैंक के सीनियर मैनेजर्स को, जितनी भी हमारी पोस्टें होती हैं उनको ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाते हैं। मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बोलते हैं उसमें। तो बीटेक के बच्चे आ रहे हैं जी वहाँ पे बैंक पीओ के लिए। मेरा जो फ्रंट होता है ना, फ्रंट जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में जाता हूँ, जब मैं माइक हाथ में लगाता हूँ, जो बोर्ड पे बैठ जाता हूँ, तो मैं फिर जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, गाड़ी में बैठ के कैमरे के आगे, तो वहाँ मेरा कैमरा चलता है बोर्ड के आगे, डिजिटल बोर्ड होता है हमारा, उसके अंदर सॉफ्टवेयर पढ़ाता हूँ। तो मैं अपना ये ज्ञान भी बांटता था। मेरा आदत है ज्ञान, मैं शुरू से ही बांटता रहा हूँ, आई नहीं मेरी आदत है, 30 साल हो गए मुझे ज्ञान बांटते बांटते लोगों को। माँ बाप को समझाते कि जी वो फलानी कंपनी आ गई, प्राइवेट बैंक में भर्ती के लिए एडमिशन कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स है, ये कराओ तो जी बैंक में लग जाओगे। मैंने उनसे पूछा, मैं क्या बताओ आप क्या हो जी RM, आप क्या हो जी सीनियर मैनेजर। लगे यार एक बात बताओ, इतने साल आप लोगों ने नौकरियां करी और अभी भी आपको ज्ञान नहीं मिला कि सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक और NBFC में क्या फ़र्क होता है। क्या बच्चे ऐसे बैंक में लग जाएगा, उसको तैयारी कराओ ना। जैसे आप बैंक में निकले हो, आप तो एक्सपीरियंस हो ना, आप आज RM बने हो, रीजनल मैनेजर बने हो, AGM बने हो, या ऑफिसर बने हो, मैनेजर बने हो, कुछ भी बने हो, या क्लर्क बने हो, तो यार टेस्ट दे के आए ना। तो बच्चों को गाइड क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों के चक्कर में पड़े हो? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जी, मैं ओपन नहीं बोलना चाहता। हमारे यहाँ कोर्स करो जी, हम आपको बैंक में लगा देंगे। अबे अबे तू कौन होता बैंक में लगाने वाला भाई? हैं, खाली धंधा पैसा कमाना है, खाली कोर्स करवा के। मैंने कहा ना कोर्स करवा के पैसा कमाना है। गलती हमारी है, सारी गलती हमारी है, किसी की नहीं है। सब गलती हमारी है कि हम अनभिज्ञ हैं, हमें नॉलेज नहीं होती इन चीज़ों की। जैसा जिसने काम कर लिया, कोर्स करवा रही थी, कोर्स करवा के बैंक में लगा देंगे। वाह भाई वाह, सरकारी बैंक से जो आ रहे हैं, जो मैं आया हूँ टेस्ट दे के, या जो मेरे साथी आए हैं, दुनिया आ रही है बैंकों में, बेवकूफ़ है क्या? प्रॉपर चैनल से आओ, शॉर्टकट मत मारो। बच्चों, पेरेंट्स भी समझ लो मेरी बात। बीटेक करने के बाद बच्चों, पहली बात है बीटेक करने के बाद बच्चों को पीओ के लिए क्यों भेज रहे हो? क्लर्क क्यों बना रहे हो? रेलवे में क्यों डाल रहे हो? हैं, एक बताओ। कॉन्ट्रैक्ट जॉब, संहिता क्या बोलते हैं, संहिता कॉन्ट्रैक्ट जॉब, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क में क्यों लगवा रहे हो जी आप? हैं, आप क्यों नहीं लगे कॉन्ट्रेक्चुअल में? डिग्रियां इतनी बड़ी बड़ी लेके आप बन गए, अफसर बन गए, रिटायर हो गए, आप कॉन्ट्रेक्चुअल क्यों नहीं आए? बच्चों को कॉन्ट्रेक्चुअल में क्यों डाल रहे हो? अरे नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, बच्चों को बेटा मेहनत कर, ऑल इंडिया टेस्ट दे। मैंने भी दी है, बोलो ना, एग्जाम्पल दो ना बच्चों को। अच्छा करेगा, मेहनत करेगा, नहीं तो जो मर्जी करेगा, बिजनेस करेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा वो। खाम खा बीटेक करके बच्चा बैंक में आ रहा है जी पीओ। अच्छा फिर यहाँ भी नहीं टिक रहे, सुन लो ध्यान से, कोई नहीं बताएगा, जो सुन रहे हैं मेरी बात। कितना बच्चा बीटेक करके बैंक में आ रहा है। अब बैंक भी क्या करे? अच्छा करते क्या है, चलो आगे, चलो कोई बात नहीं। अब बीटेक वाला क्या, दिमाग के तेज होते हैं, IQ लेवल हाई होता है, मैथमेटिक्स बड़ी अच्छी होती है, इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है, GK बड़ी अच्छी होती है, निकल जाते हैं वो, बन गए जी पीओ। अब वो टिकते नहीं है बैंक में, ये नेशनल लॉस है, ये राष्ट्र का नुकसान है। टिकता नहीं है बच्चा, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल काम करेगा और ट्राई करेगा किस लिए? IAS के लिए, IPS के लिए, PCS के लिए, हैं, सेंट्रल सर्विसेज के लिए। क्या होता है कैटेगरी A, B, C, मुझे तो पता नहीं है क्या आता है, बहुत सारी कैटेगरी, आज तो एग्जाम बहुत किस्म के होते हैं, वहाँ घुस जाएंगे, उसके बाद छोड़ देंगे जी नौकरी। यार मेरे दोस्तों, अपने भाई बंधुओं का क्यों नुकसान कर रहे हो? अगर आपको नौकरी छोड़नी थी तो फिर आए क्यों बैंक में? क्या कर रहे थे, क्या करने आए थे? इतनी मेहनत करके आए बैंक में, हैं? वो कहते हैं, वो उनके जवाब के हैं, मैं वो बताता हूँ। सर क्या करें, बैंक की नौकरी तो ठीक है और तनख्वाह अच्छी है, हमारी बुक्स से खर्चा निकालना होता है, IAS PCS की किताबें महंगी हैं, तो हम खर्चा निकालने आए हैं जी, बैंक की तनख्वाह से खर्चा निकालेंगे, हैं, और उसके बाद जहाँ दिल करेगा रेलवे में जाएँ, क्लास 1 ऑफिसर पोस्ट में, या IPS बने या IAS बने, हम उसमें जाएंगे। मैंने कहा वो तो चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से जो बेचारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में थे, सुनो बच्चों, जो बच्चे मेरिट में नहीं आ सकते थे, और आपकी वजह से वो नहीं आए, क्योंकि आप बीटेक हो, साइंस स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम के बच्चा तो निकलो, वो तो तीर मार देगा, तो
पढ़े लिखे मतलब मेहनती होते हैं वो। रह जाएगा बेचारा बीए बीकॉम वाला, बीए बीकॉम वाले बेचारे इतने फास्ट नहीं होते, वो रह जाते हैं, उनका आँख ये मार लेते हैं, उसके बाद नौकरी छोड़ के दूसरी कंपनी में, दूसरे एलाइड सर्विस में चले जाते हैं। यानी कि बीटेक वाले यार क्यों आ रहे हो बैंकों में? ये बात बैंक भी नहीं बोल सकता, आर्मी नहीं बोल सकता, क्या करोगे? था ठीक है जी, पास हो गए तो देना पड़ेगा, लेकिन वो टिकते नहीं है ना भाई। टिके, नौकरी करे ना, चलो टेस्ट पास हो गए, क्लर्क बन गए, पूरी नौकरी करो, 40 करो, पीओ बन गए, पूरी करो नौकरी, जो भी बन गए पूरी करो। नेशनल लॉस है ये, तुम छोड़ के चले जाओगे दूसरी जगह। हैं, तुम अगर ना आते, तुम्हारी जगह किसी बेचारे गरीब बच्चे का भला होता, किसी और बच्चे का भला हो जिसने रात अपने रातें गुजारी हैं पढ़ लिख के, मेहनत करके, और आप उसका हक मार रहे हो। यार मेरिट में आ गए, चलो लग गई, अच्छी बात है, आप छोड़ के क्यों जा रहे हो बैंक? क्यों नौकरी छोड़? मैं बैंक का बता रहा हूँ, ऐसे रेलवे में भी होंगे, सब जगह होंगे, स्टेट गवर्नमेंट में भी होंगे। यार पहले चैनल बनाओ, अपना एम बनाओ कि मुझे करना क्या है। सारे सुनो, ये नेशनल लॉस है हमारा, ये हमारी राष्ट्र संपत्ति है, हमारे जो बच्चे हैं हमारे राष्ट्र संपत्ति है, और नेशनल लॉस हो रहा है। बच्चा टिकता ही नहीं है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। यार ये कोई कॉल सेंटर थोड़ी है। टिको यार, टिको, बैंक की नौकरी अच्छी है, अगर नौकरी करके आए हो, नौकरी के लिए ख्याल की आए हो तो कर लो यहाँ नौकरी, यार अच्छी नौकरी है बैंक की, मैंने तो करी है। आईएएस पीसीएस बनना तो पहले घर से निकलो, तैयार हो गए, आईएएस पीसीएस बनना है, बैंक के लिए मत ट्राई करो, फिर किसी का हक मत मारो। सुन लो पेरेंट्स, अगर बच्चे से पूछो क्या बनना है, पीओ बनना है, क्लर्क बनना है, बैंक में जाना है, तो बेटा यही नौकरी करनी पड़ेगी, मैं छोड़ने नहीं दूंगा, समझा? तू किसी का हक नहीं मारेगा। हक मारने का हिसाब हो रहा है, बच्चा निकल गया जी, पीओ बन गया, लेकिन नौकरी नहीं कर रहा, पूरी बीच में निकल के भाग गया है, फिर दोबारा एग्जाम, फिर दोबारी विज्ञापन निकलता है, फिर क्लैरिकल पीओ के लिए निकलते हैं, फिर नए बच्चे बैठते हैं, फिर यही होता है, यही चक्कर चल रहा है। बीटेक वाले आते हैं, थोड़ी देर टिकते हैं, 6 महीने साल नौकरी करी है, अपनी खराब समझ लेते हैं, जागीर समझते हैं जैसे, पर अगर नौकरी छोड़ के भाग जाएंगे। तो यार ऐसे ना करो, उन बच्चों को आने दो जो बैंक में लगना चाहते हैं, जिनको नौकरी बेचारी नहीं मिल रही। आपकी वजह से उन लोगों का बुरा हो रहा है। और कोचिंग सेंटर को क्या हो, तो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो तो चाहते ही यही है, आए बच्चे पढ़ें, हम हमारी पॉकेट बढ़ी, बच्चे का क्या भाड़ में जाए। कुछ इंस्टीट्यूट ने देखकर रखा जी फ्री कोचिंग, फ्री कोचिंग, हमारे यहाँ एडमिशन लो, जब तक निकल नहीं जाते तब तक फ्री है। वाह भाई वाह, वो भीड़ लग जाएगी, देखने में देखें बड़ा बच्चा है जी, इसके पास हॉल भरा हुआ है, उसका असली नहीं पता, हकीकत नहीं पता कि इतनी भीड़ क्यों है, क्यों उसमें फीस वाले तो कम है, ज़्यादा हैं फेलियर्स हैं, वो कहते हैं आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, और जो नए हैं तुम भी आ जाओ, भीड़ लगाओ, ताकि पता चले हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत है। असलियत बता रहा हूँ, असलियत जो मैं देख रहा हूँ। ये काम छोड़ दो यार, मेरी बात समझ आ गई होगी आप सबको, पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। हैं यार, कंसल्टेंट में हूँ रियल एस्टेट का, साथ साथ दे रहा हूँ एजुकेशन की बात। मैं क्या एक बात बताओ, बच्चे को तुम यहाँ डाल रहे हो, एक लो टुकड़ा, बच्चे को हॉस्टल में मत रखो। 35,000 रुपया किराया महीने का, 4.5 साल का कोर्स है बीटेक का, लगा लो जी कितना हो गया। इतने में एक प्लॉट लो, छोटा सा 100 गज का प्लॉट लो, उसमें बनाओ 2 कमरे, 2 भी नहीं 4 बनाओ, एक में बच्चा रहे, डबल बेड बनाओ, और बाकी अपने दोस्तों को बुला ले कि ला भी 35,000 रुपया किराया है, मेरे पापा ने बनाया है, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तू मेरे साथ रहे। और ये हॉस्टल समझ, ये हॉस्टल है, हॉस्टल ही होगा, हॉस्टल बनाओ, जगह मैं दूंगा, गाइडेंस मैं दूंगा, पैसा मुझे तो मैं हॉस्टल बना के दूंगा यार। और छोड़ो, पैसा लगाओ। आज यही हुआ, उन्होंने डन कर दिया, आए थे प्लॉट लेके बनाएंगे और रेडीमेड पसंद आ गया, लेकिन मैंने बोला नहीं, रेडीमेड नहीं दिलाना, दिलाऊंगा पीस टुकड़ा, अपने मन से बनाओ। कह रहे सर ठीक है, जैसे आप बोलोगे। महंगा टुकड़ा लिया, आप कितने 1000 गज का लिया मैं नहीं बताऊंगा, किस रेट पे लिया नहीं बताऊंगा। वहाँ पे वो क्या करे, उनका दिमाग आ गया, बिल्कुल सही कहता सर, आपने बिल्कुल सही बताया, बच्चा 4.5 साल रहेगा, मेरा किराया भी बचेगा, और मैं अपना हॉस्टल बनाऊंगा, और साथ में बच्चा रहेगा, और साथ में किराए पे दे देंगे, इसके जो कोलीग्स होंगे उनको हम दे देंगे रूम्स वगैरह। मैं बिल्कुल सही है, यही मैं कह रहा हूँ। अब देखो जी, बच्चा 4.5 साल पढ़ेगा, वो अपना खर्चा भी यहीं से निकालेगा, हॉस्टल से। सुन लो, अभी आई असली बात इन्वेस्टमेंट की। अभी तक तो मैं ज्ञान बांट रहा था कि नौकरी कैसे करनी है, क्या करना है, और बैंक में जाना क्यों नहीं जाना। अगर आप बच्चे को डालना चाहते हो ना किसी भी कैंपस में, उसके आसपास ज़मीन का टुकड़ा लो, बच्चे को वहाँ रखो, मत लो किराए का मकान। 35,000 रुपये क्यों देना, ले लो, एक दिल्ली के हिसाब से सस्ता है यहाँ पे। अगर रेट की बात करूँ, देखो
45,000, 50,000, 55, 40,000 रुपये का, 48,000 रुपये का। 50 सर ये ले लें, मैं कहा, ले लो फिर एक काम और करो, अब सुन लो मेरी बात, आप भी बात सही है। मैं कहा नीचे खोलो रेस्टोरेंट, ऊपर खोलो हॉस्टल, स्ट्रीट पार्किंग रखो, नीचे रखो ना रखो, अगर स्ट्रीट पार्किंग रखते हो फिर हॉस्टल चलेगा, स्ट्रीट पार्किंग नहीं रखते हो तो फिर नीचे रेस्टोरेंट खोल दो, ऊपर हॉस्टल खोल दो, और ऑन द रोड, मेन रोड पे। थोड़ी सी बात करनी है क्योंकि ऑलरेडी लंबी हो चुकी है ये, मैं खाली इतना बैठूँ। आगे का व्यू देखो, ये है राजपुर रोड का, ये है जी राजपुर रोड, ठीक है। और मैं अभी यहाँ से टर्न लूँगा, मैं आपको पीछे से लेके आऊँगा, जो आगे जो है मार्केट नहीं, मार्केट से बंद हो चुकी है, मेरी जगह जितनी अभी दुकानें खुली हैं मैं यहाँ के बताता हूँ। इसको बोलता है राजपुर रोड। बात शुरू करते हैं, मतलब टर्न ले लूँगा। मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, मैं इसको यहीं पे आराम देता हूँ। कल मिलते हैं। शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।